जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल त्रिवा क्लासेस में। स्वागत है सभी लोगों का भाई, स्वागत है आपके YouTube चैनल त्रिवा क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। तो रीजनिंग का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसका नाम है क्या? घड़ी। घड़ी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, क्लॉक के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि हम इसमें आपको सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझाएंगे, आखिर इसका कॉन्सेप्ट है क्या। इसमें जितने प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसमें चार प्रकार के सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, दूसरा होता है एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, और तीसरा टाइप होता है इसका टाइम से रिलेटेड होता है, और चौथा टाइप होता है एरर से रिलेटेड इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसमें क्या होता है कि जो इमेज होती है, इमेज से भी दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है मिरर इमेज से, एक होता है वाटर इमेज से। तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इमेज से। इसमें हम धीरे धीरे एक एक करके चर्चा करेंगे, जिसमें आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा इमेज के बारे में। इमेज के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इमेज में भी हम सबसे पहले किसकी चर्चा करेंगे? मिरर इमेज की चर्चा करेंगे। तो मिरर इमेज कैसे निकाली जाती है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, इसको हम कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि 8:20 पर 8:20 पर इसकी मिरर इमेज क्या होगी, इसकी मिरर इमेज क्या होगी, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो यार आपके पास अगर घड़ी होगी तो उसको मिरर में देख लेंगे, 8:20 बजाएंगे और फिर उसको मिरर में देख लेंगे। फिर आप क्या क्या कहेंगे? जितना टाइम आएगा उतना ही टाइम आप बता देंगे कि भाई इतना बज के इतने मिनट हो गए हैं। लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो आप एक घड़ी बनाइए, घड़ी बनाकर समझने की कोशिश करिए कि इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है। इसके बाद में हम आपको बताएंगे ट्रिक। ये हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा वो ट्रिकी कॉन्सेप्ट रहेगा। इसमें हम आपको ट्रिक बताएंगे, बहुत ही शानदार ट्रिक बताएंगे। तो देखिए, घड़ी बनाइए, यहां पर कितना होता है? तो देखिए भाई, घड़ी बन गई हमारी, यहाँ पर घड़ी बनकर तैयार हो गई है। अब यहाँ से आपको बताना है 8:20 है। तो 8:20, ये रहा 8 छोटी सुई किस पर होगी? 8 के थोड़े से ऊपर होगी, 8 के जो होगी थोड़े से ऊपर होगी छोटी सुई। और बड़ी सुई कहां पर होगी? बड़ी सुई होगी 4 पर, तभी तो ये 8:20 होगा। अब देखिए, यहां से आपको इसकी मिरर इमेज कैसे बनानी होगी। तो मिरर इमेज बनाने से पहले आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझना होगा कि जब कोई मिरर इमेज होती है, जब कोई मिरर इमेज होती है तो जो ये इस तरफ का समय दिया गया, इस तरफ का जो समय दिया गया होता है और जो इस तरह का समय दिया गया होता है, टाइम दिया गया होता है, तो वो क्या होता है? जो इस वाला होता है इसका मिरर ये होता है और इसका मिरर ये होता है। मतलब अगर इसके मिरर की बात की जाए तो इसका मिरर ये हो जाएगा, और अगर इसके मिरर की बात की जाए तो इसका मिरर ये वाला हो जाएगा। तो ये इसका मिरर हो जाता है। लेकिन अगर आपको कैसे, ये आपको समझाना होगा। तो देखिए कैसे समझना होगा, इसमें इसको आप समझने की कोशिश करिए। हमारा मान लो एक घड़ी दी गई है, एक घड़ी दी गई है, इसमें ये घड़ी दी गई है, ये घड़ी दी गई है। और इसमें जो मिरर इमेज बनती है वो कैसे बनती है? इस तरीके से बनती है। तो ये जो मिरर इमेज होती है वो किस तरीके से बनती है? इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी घड़ी में 9 पर सुई होगी तो इसकी मिरर इमेज कहां पर बनेगी? 3 पर इसकी बनेगी। अगर किसी पर 8 की सुई होगी तो इसकी मिरर इमेज कहां बनेगी? इसकी 4 पर बनेगी। अगर किसी पे 7 पर होगी तो इसकी कहां बनेगी? 5 पर बनेगी। और 6 की 6 पर ही बनेगी। इसके बाद में 10 पर है तो वो किस पर बनेगी? 2 पर बनेगी। 11 पर है तो वो किस पर बनेगी? 1 पर बनेगी। और 12 की 12 पर बनेगी। तो ये होता है इसका मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट है। मतलब क्या है कि अगर 9 पर सुई है तो वो किस पर मिरर इमेज बनाएगी? 3 पर। और अगर 3 पर है तो वो किस पर बनाएगी? 9 पर। 8 पर है तो वो किस पर बनाएगी? 4 पर बनाएगी। और 4 पर है तो वो किस पर बनाएगी? 8 पर।
5 पर है तो वो 7 पर बनाएगी, और 7 पर है तो 5 पर बनाएगी। तो इस तरीके से ऊपर देख लीजिए 10 पर है तो वो 2 पर बनाएगी, और 2 पर है वो 10 पर बनाएगी, और 11 है वो 1 पर बनाएगी, 1 है वो 11 पर बनाएगी। तो इस तरीके से कुछ मिरर बनती हैं, मिरर इमेज बनती हैं। तो ये सुइयां होती हैं वो मिरर इमेज बनाती हैं। अब इस घड़ी में आप समझने की कोशिश करिए कि जब हम लाल, ये जो हमारा लाल रहेगा वो मिरर रहेगा। अब देखिए ये जो 4 पर है, ये जो हमारी 4 पर घड़ी दी गई है, सुई दी गई है, इसकी मिरर इमेज कहां पर बनेगी? इसकी मिरर इमेज कहां पर बनेगी? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए, कमेंट कर दीजिए भाई इसकी मिरर इमेज कहां पर बनेगी। तो इसकी मिरर इमेज बन जाएगी यहाँ पर किस पर? 4 पर बन जाएगी। अब ये 4 पर क्यों बन जाएगी? क्योंकि ये करेक्ट 4 पर के सामने दी गई है, तो इसीलिए इसकी मिरर इमेज है वो किस पर बन जाएगी? 4 पर बन जाएगी। लेकिन ये क्या है? 8 से थोड़ा सा ऊपर दी गई है। 8 पर होती तो किस पर बन जाती? 4 पर। लेकिन ये 9 पर है, तो मतलब अगर 9 पर होती, देखिए अगर मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि अगर ये मिरर इमेज किस पर होती? 9 पर होती, ये वाली सुई, तो ये किस पर इमेज बनाती? 3 पर बनाती। लेकिन ये 9 से थोड़ा सा नीचे है, जब 3 से थोड़ा सा नीचे जाएंगे, अगर 9 से नीचे है तो इससे 3 से नीचे जाएंगे, तो ये जो हमारी ये वाली सुई है जो उससे पहले 8 के थोड़ा सा ऊपर थी, वो कहां पर मिरर इमेज बनाएगी? वो 4 से थोड़ा पहले ही मिरर इमेज बना लेगी। कहां पर बना लेगी? 4 से थोड़ा पहले ही मिरर इमेज बना लेगी। मतलब कि टाइम क्या है? जब हमारी जो ये बड़ी मिनट वाली सुई है वो 8 पर आ गई, तो इसका मतलब है कि 40 मिनट तो होंगे ही होंगे, 40 मिनट तो होंगे ही होंगे। ये मिनट का जो वैल्यू निकल आई है, इसके बाद में जब ये इस वाली जो छोटी सुई है, जो मैं 8:20 हुआ था, 8 वाली जो छोटी सुई है वो कहां पर पहुंचेगी? वो 4 से थोड़ा पहले ही गिर जाएगी, पहले ही मिरर इमेज बना लेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मतलब कि ये 3 बजकर ही बनाएगी, तो 3:40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां से तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। देखिए कॉन्सेप्ट थोड़ा कठिन पड़ता है, कॉन्सेप्ट से समझना मुश्किल है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में भी आ गया होगा तब भी आप क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन अगर मान लो सपोज कर लो क्वेश्चन दे दिया जाए 7:46 4 सही 11, 7:46 सही 4/11 ये क्वेश्चन दे दिया जाए और इसकी मिरर इमेज पूछ ली जाए, तो आप कैसे बताएंगे? इसको क्या आप बना पाएंगे? घड़ी में टाइम बना पाएंगे? इसको आप घड़ी में दिखा पाएंगे कितना टाइम हुआ है? कि यार भाई दिखा के बताइए, दिखाओ। यहाँ पर 7 बजकर, ये हमने 7 बजा दिए, अब 46 बजा दिए, यहाँ पर 46। अब जो 4 सही 11 ये कहां से दिखाएंगे आप? तो ये आप कहां से बताएंगे? इसको आप समझिए। तो इसके लिए आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताते हैं, तो आप उस ट्रिक से सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, चाहे ये वाला क्वेश्चन हो या फिर ये वाला क्वेश्चन हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, आप इस ट्रिक से, शानदार ट्रिक से सभी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए भाई ट्रिक क्या है? तो ट्रिक ये है कि जितना भी टाइम दिया गया हो, जिसकी मिरर इमेज पूछी गई हो, अगर मान लो 8:20 की मिरर इमेज पूछी गई है, तो इसमें हम तो इस टाइम को किस टाइम से घटाना होगा? तो हमें 12 बजे से इस टाइम को घटाना होगा। किससे घटाना होगा? 12 बजे से इस टाइम को घटाना होगा। किस टाइम को? जो क्वेश्चन में दिया गया होगा, जो क्वेश्चन में टाइम दिया गया होगा उसको हमें 12 बजे से घटाना होगा। जैसे घटा के देख लीजिए, 12 से घटाएंगे कितना? 8:20। आंसर इससे पहले कितना आया था? 3:40 आया था। आंसर कितना आया था? 3:40, जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट से किया था। अब देखिए ये क्या होता है? ये घंटा होता है, ये मिनट होता है। ये घंटा होता है, ये मिनट होता है। जब यहाँ पर 0 से 0 यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन 0 से 2 नहीं जाएगा, तब क्या करेंगे? हम इस पे जाएंगे, घंटे से 1 उधार लेंगे। तो हम यहाँ से ये क्या देगा भाई? ये घंटा है तो घंटा ही देगा ना। तो ये 1 घंटा इसने उधार दे दिया, 1 घंटा उधार दे दिया। लेकिन जब हम यहाँ पर आएंगे तो किस में लिखेंगे? मिनट में लिखेंगे। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? 11:60 भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 11:60, मतलब 12 बजे ही है ये, और 11:60 भी लिख सकते हैं। अब हमें इससे घटाना होगा 8:20। तो घटाइए भाई, यहाँ 0 बचेगा, 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। 3:40, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इससे तो आप ये राइट आंसर निकाल लेंगे। लेकिन अगर मान लो जैसे कि ये वाला टाइम दे दिया गया है, तो ये वाला टाइम दे दिया गया, देखिए अब इस टाइम का हम निकालते हैं, इसमें इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी? इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी इसको हम निकालते हैं सबसे पहले। तो देखिए 46 सही 4/11 को हम क्या लिख सकते हैं? 4/11 लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा? 506 + 4/11 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे जब, ये कितना हो जाएगा? 510 सही
510/11। यहाँ पर कितना हो जाएगा 510/11 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 510/11 हो जाएगा। अब हम क्या करना है, इससे घटा देना है, इससे में घटा देना है, तो 1160 से इसको में घटा देना है, तो घटाइए कितना बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 60 से कितना घटाना है, 60 से घटाना है 510/11। अब यहाँ से ले लीजिए 660 हो जाएगा, माइनस 510 हो जाएगा और 11 बचेगा। तो ये देखिए घटाइए, यहाँ पर कितना बचेगा 150/11 ये बचेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 150/11। तो ये इसकी मिरर इमेज आ जाएगी। अगर इसको चाहो तो आप किस में लिख सकते हैं, सही बटे में लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं, सही बटे में लिख सकते हैं। तो इसका सही बटे क्या हो जाएगा 4:13, ये इसका सही बटे हो जाएगा 13 सही 7/11, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये तो आपको बेसिक बता दिया, ये आप कहेंगे सर आपने ये तो बिल्कुल बेसिक बहुत ज्यादा मतलब बड़े में बता दिया, तो इसको अगर हम एग्जाम में करेंगे तो इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक केवल समझाया था कि टाइम निकल आया है, ऐसे निकाला जाता है। जो ट्रिक हमारी दी गई थी कि कितनी 12 बजे से हमें जो टाइम दिया गया हुआ उसको घटाना होगा, तो उसी ट्रिक की मदद से मैंने ये क्या किया था, निकाल लिया था। अब हम देखते हैं कि इसको हम और अच्छे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो और अच्छे से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप यहाँ पर लिख लीजिए 11 7 46 और 4/11 यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए इसको। अब देखिए हमें किससे घटाना होता है, 11:59 से घटाइए, 11:59 से। क्यों घटाना है, आप देखिए यहाँ पर जो ये संख्या है वो किससे, 1 से छोटी है। अगर ये संख्या 1 से छोटी है तो 11:59 लिखना है, 11:59 और 1 लिख लीजिए, क्योंकि ये 1 से हम इसको घटा सकते हैं। अगर ये 1 से बड़ी होती तो यहाँ पर 11:58 2 लिख लेते, अगर 2 से बड़ी होती तो यहाँ पर 11:57 यहाँ 3 लिख लेते। तो इस तरीके से, लेकिन क्या है ये 1 से जब छोटी है, तो 1 से अगर छोटी है तो हम कितना लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 59 और यहाँ पर लिखेंगे कितना 46, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4/11 ये लिखेंगे। अब देखिए इसको घटाइए, यहां से जब घटाएंगे तो 11 एकम 11, 11 माइनस 4/11 और यहाँ पर कितना बचेगा, ये 3 आ गया और ये 5 से 4 गया कितना अच्छा 1 और ये 11 से 7 गया कितना अच्छा 4 और यहाँ से देखिए घटाइए कितना हो जाएगा 4 13 सही 7/11 ये आंसर आ जाएगा इसका डायरेक्ट। यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं बिना कॉपी पेन यूज किए ही आप यहाँ से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। बहुत ही शानदार ट्रिक थी, बहुत ही शानदार ट्रिक थी। इसी तरीके से अब हम क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से होगा। तो अगर मान लो टाइम दे दिया गया है 4:23 सही 3/4 ये टाइम दे दिया, सॉरी यहाँ पर लिख लेते हैं 4/3 ये टाइम दे दिया गया है। तो इसकी मिरर इमेज बतानी है कि इसकी मिरर इमेज कितनी होगी। तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है कि 11 58 और कितना 2 लिख देना है, 4 23 और कितना 4/3 लिख देना है। अब आप सोच रहे हो यहाँ पर 2 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर आप भाग के देखिए 3 एकम 3 मतलब ये पूरा जा रहा है और साथ ही में एक बच रहा है, तो यानी मतलब ये संख्या है जो वो 1 से बड़ी है। अगर ये संख्या 1 से बड़ी है तो हमें 2 से घटाना होगा, क्योंकि माइनस में टाइम कभी नहीं आता है। तो यहाँ से आप देखिए घटाइए कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 माइनस 4/3 और यहाँ पर देखिए कितना बचेगा 5, यहाँ पर बचेगा कितना 3 और यहाँ पर बचेगा 7। तो 7:35 2 सही 3 35 सही 2/3 ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, ये इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। तो ये तो हो गया भाई मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट, ये हो गया मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट समझ में आया आप सभी लोगों को। अगर भाई समझ में आया सभी लोगों को तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अब बेल आइकन को क्यों दबाना है, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो जैसे ही मेरी अगली वीडियो आएगी रीजनिंग की
क्लॉक में जैसे ही हम आपको एंगल निकालना सिखाएंगे तो उसकी जैसे ही वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इसीलिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। अब हम बात करते हैं वाटर इमेज की। तो वाटर इमेज देखिए, वाटर इमेज की अगर हम बात करेंगे, वाटर इमेज, तो वाटर इमेज में क्या होता है, वाटर इमेज का भी सेम कॉन्सेप्ट वही रहता है। क्या रहता है कि इस तरीके से जो हमारी घड़ी बनी हुई है, पहले हमने जब मिरर इमेज की थी तो इस तरीके से किया था, लेकिन ये क्या था, मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट था। मिरर इमेज में यहाँ की जो होगी वो क्या बनेगी, यहाँ पर मिरर बनेगा। अगर यहाँ पर मान लो यहाँ पर कोई ये है तो इसकी मिरर कहाँ पर बनेगा, इसका मिरर यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर इसका मिरर बन जाएगा। और अब वाटर में देखिए क्या है, वाटर में कैसा हो जाता है, वाटर इमेज में बन जाता है इस तरीके से, वाटर में बन जाता है इस तरीके से, मतलब जो ऊपर होगा उसका कैसे बनेगा, नीचे की ओर बनेगा। तो वाटर इमेज में बन जाता है नीचे की ओर, और मिरर इमेज में बन जाता है दाएं और बाएं, और वाटर इमेज में बनता है अप एंड डाउन। तो ये बनता है वाटर इमेज में। अब यहाँ के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे बिना ही अगर आप चाहो तो ट्रिक से क्या है, तो इसकी ट्रिक क्या है कि जो भी टाइम दिया गया, अगर मान लो टाइम दिया गया 8:20, वही वाला टाइम ले लेते हैं। इसकी हमें क्या बतानी है, वाटर इमेज बतानी है, जल प्रतिबिंब बताना है, घड़ी का जल प्रतिबिंब बताना है कितना बनेगा। तो 8:20 पर घड़ी का जल प्रतिबिंब कितना बनेगा, तो ये आपको बताना है। तो इसकी बेसिक सी ट्रिक है, आपको 18:30 से घटा देना है। जो भी टाइम दिया गया है वो किससे घटा देना है, 18:30 से घटा देना है। आप देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 बचेगा, यहाँ पर 10 बचेगा, 10:10। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में ये ना दिया गया हो, क्योंकि वाटर इमेज क्या होती है, वाटर इमेज में कभी भी जो इमेज बनती है वो परफेक्ट नहीं बन सकती है। मिरर इमेज में हमने परफेक्ट इमेज बना ली थी, लेकिन वाटर इमेज में परफेक्ट इमेज नहीं बनती है। अगर बाई चांस ये वाला ऑप्शन ना दिया गया हो एग्जाम में ये वाला ऑप्शन ना दिया गया हो, तो आपको क्या करना है, इसमें से आपको 1 घंटा कम कर देना है। कितना कम कर देना है, 1 घंटा कम कर देना है। मतलब क्या, इसका आंसर एक और बन जाएगा, 9:10 इसका राइट आंसर बन जाएगा दूसरा वाला। क्योंकि जो वाटर इमेज होती है इसमें हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट आंसर निकलता है हमेशा आंसर कैसा निकलता है, अप्रोक्स में निकलता है। और इसमें जो मिरर इमेज होता है इसमें आंसर कैसा निकलता है, इसमें आंसर हमेशा परफेक्ट आंसर निकलता है। लेकिन इसमें परफेक्ट आंसर नहीं निकलता है, इसमें अप्रोक्सीमेट आंसर निकलता है। मानना पड़ता है, वाटर इमेज में कभी कभी क्या होता है, इसमें जब हम परफेक्ट आंसर नहीं निकलता है तो इसमें अप्रोक्सीमेट आंसर निकलता है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, 8:20 पर, जो 8:20 पर है वो कितना वाटर इमेज में कितना बजेगा, तो ये आपको बताना है। तो 18:30 से आप घटाइए, जैसे ही 18:30 से आप 8:20 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10:10। लेकिन अगर बाई चांस ये वाला ऑप्शन ना दिया गया हो, तब आपको क्या करना है, इसमें से जो हमारा टाइम आया है बाद में निकलकर 18:30 से घटाने के बाद में, तो उसमें हमें 1 घंटा को घटा देना है। किसको घटा देना है, 1 घंटा को कम कर देना है। तब हमारा दूसरा आंसर जो निकल के आएगा वो 9:10 आंसर निकल के आएगा। तो क्या बात, आपको ये बात समझ में आई? आपको अगर ये बात समझ में आई तो सभी लोग भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए अगर आपको बात समझ में आई। और अगर नहीं समझ में आई तो आप कमेंट करिए भाई कि क्या बात है जो नहीं समझ में आई। वो आपके अगले वीडियो में आपकी कमेंट को पढ़ के उसकी जो प्रॉब्लम्स होगी, उसका आपका जो डाउट होगा वो पूरा किया जाएगा। लेकिन इसी के साथ में मैंने क्या किया, बता दिया यहाँ पर कि 18:30 से घटाना है। किससे घटाना है, 18:30 से। और टाइम दिया था कितना, 8:20। 8:20 दिया था, तब तो आपने 18:30 से घटा दिया बहुत आसानी से। अगर टाइम दे दिया जाए 1:50, 1:50 पर वाटर जो इमेज है वो क्या बनेगी, तो इसका राइट आंसर भाई क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो जब 1 कुछ नहीं करना है, मैं वापस से 18:30 से ही घटाना है। लेकिन अगर आप सोच रहे होंगे कि 18:30 से भाई कैसे घटा सकते हैं, ये तो 50 बड़ा है और ये 30 छोटा है, तो आपको वही करना है सेम पहले जो किया था। यहाँ से जो घंटे वाली है
घंटे से 1 घंटा उधार लेना है। जब 1 घंटा उधार लेंगे यहाँ पर हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे 60 पहुंच जाएंगे और ये ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 17 और यहाँ पर हो जाएगा 90 और किसको घटाना है 1:50 को 1:50 को घटाना है तो कितना बचेगा यहाँ पर 40 बचेगा और यहाँ पर 16 बचेगा। 16 का मतलब होता है 4:40 तो 4:40 1:50 पर जो वाटर इमेज बनेगी वो बनेगी 4:40। और वही बात है कि अगर ऑप्शन ना दिया गया हो तो आपको 1 घंटा कम कर देना है। क्या कर देना है 1 घंटा कम कर देना है, आपका आंसर निकल आएगा। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, आपसे आज्ञा चाहते हैं और अगर सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें जिससे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगी। और ऐसे ही अगले सेशन में हम बात करेंगे एंगल निकालने के बारे में बात करेंगे। घड़ी की सुइयों के बीच में एंगल कैसे निकाला जाता है, कोण कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसीलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।